एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सत्र 2022-2023 के लिए जो हिंदी विषय का सिलेबस है और हिंदी विषय में जो सामान्य हिंदी है, जिनके पास इस बार यानी सन 2022-23 बोर्ड परीक्षा के लिए जिन विद्यार्थियों ने सामान्य हिंदी विषय को चुना है या जिन्होंने सामान्य हिंदी विषय को लिया है, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि शैक्षिक सत्र 2022-2023 के लिए जो नया पाठ्यक्रम है वह क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की यह पाठ्य पुस्तक है, राजीव प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक है। इसी में सामान्य हिंदी और हिंदी यानी साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों का सिलेबस दिया गया है। इसी पाठ्य पुस्तक में मैं आपको बताऊंगा सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वह क्या है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूं। और आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप हिंदी विषय या अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक खरीदें तो आप इतना जरूर ध्यान दें, शैक्षिक सत्र 2022-2023 लिखा होना अनिवार्य है। वही पाठ्य पुस्तक नई पाठ्य पुस्तक मानी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है। यहाँ पर सामान्य हिंदी कक्षा 12 और पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 100 अंकों का पेपर पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का जो कि 50 अंक का विभाजन किया गया है। खंड का के अंतर्गत यहाँ पर पहले नंबर पर है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर हिंदी काव्य साहित्य का विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों के अंक भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और तीसरे नंबर पर पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 10 अंक के गद्य खंड से प्रश्न आएंगे और 10 अंक के पद्य खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 5वें नंबर पर है का के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां शब्द सीमा 80, और यह प्रश्न पूछा जाएगा कितने अंक का, 5 अंक का। और पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, यह प्रश्न भी 5 अंक का ही पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 अंक का होगा। आपको किसी एक कहानी का सारांश अथवा उद्देश्य लिखना होगा। और 7वें नंबर पर है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंडकाव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो जो खंडकाव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंडकाव्य की कथा वस्तु और उसके प्रमुख पात्र का भी चरित्र चित्रण स्मरण जरूर कर लीजिएगा। और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। इसके बाद खंड खा के अंतर्गत भी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 का के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद जो कि 7 अंक का पूछा जाएगा। और खंड खा का जो 8 खा वाला प्रश्न है, इसमें है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद, यह भी प्रश्न आएगा 7 अंक का। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित प्रश्न होगा। और प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत संधि, और संधि में आपको क्या पढ़ना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, ये 3 संधियों को आपको तैयार कर लेना है।
है। इसके बाद संज्ञा में आप आत्मन, नामन, राजन, जगत और सरित। इसके बाद सर्वनाम में सर्व, इदम और यद। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से होगा। 11 का के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और 11 खा के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और 11 गा के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए यहां पर भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद 11 घा के अंतर्गत वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं उनसे संबंधित एक वाक्य पूछा जाएगा। तो यह होगा 2 अंकों का। अगला है प्रश्न संख्या 12 का के अंतर्गत रस, और रस में आपको श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण तैयार कर लेना है इस बार 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और 12 खा के अंतर्गत अलंकार में आपको शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण तैयार कर लेना है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण तैयार कर लेना है। इसके बाद 13 नंबर का जो प्रश्न होगा पत्र लेखन से संबंधित होगा। यहां पर आप देख सकते हैं नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत निबंध से संबंधित प्रश्न होगा जो कि होगा 9 अंकों का। यहां पर विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित निबंध भी पूछे जाएंगे। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 9 अंक पक्के कर लेना है। इसके बाद पाठ्य वस्तु यानी सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा। यहाँ पर गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन सी हैं, यहाँ पर लेखक का नाम और पाठ का नाम। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखित पाठ कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखित पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित पाठ अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा लिखित पाठ भाषा और आधुनिकता, और हरिवंश और हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित पाठ निंदा रस। और इसके बाद 6 नंबर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित पाठ तेजस्वी मन के संपादित अंश। गद्य खंड के अंतर्गत आपको 6 लेखकों से संबंधित उनके 6 पाठों को पढ़ना है जिनसे गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ कैकेयी का अनुताप और गीत, जयशंकर प्रसाद जी का गीत और श्रद्धा मनु, सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, ये सभी कविताएं आपको पढ़नी हैं। महादेवी वर्मा जी का गीत और रामधारी सिंह दिनकर जी का पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य और सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन अज्ञे जी का मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा। इसके बाद कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा ध्रुव यात्रा जो लिखा है, और फणीश्वर नाथ रेणु जी का पंचलाइट, शिवानी जी के द्वारा लिखित लाटी और अमरकांत जी के द्वारा लिखित बहादुर। इन कथाओं को भी आपको इस बार पढ़ना है। इसके बाद खंड काव्य सहायक पुस्तक कौन कौन सी आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुक्त यज्ञ के लेखक कौन है, श्री सुमित्रा नंदन पंत, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुदानित जिले। तो यह मुक्त यज्ञ कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर के जिले के लिए निर्धारित है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल सके कि कौन सा खंडकाव्य किस जिले के लिए निर्धारित किया गया है। तो यहां पर आप ले सकते हैं और इसके बाद यहां पर नोट्स भी लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त अन्य जिलों यानी 9 सृजित जिलों में खंडकाव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। आप अपने विद्यालय से अपने शिक्षकों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य निर्धारित है, क्योंकि प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में सभी खंडकाव्य से पूछे जाएंगे। आप जिस जिले से हैं उसी जिले के अनुसार जो भी खंडकाव्य निर्धारित है उसी से संबंधित प्रश्न का उत्तर देंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप दिए गए इन जिलों में से किस जिले के निवासी हैं या किस जिले के रहने वाले हैं। इसके बाद है खंड खा के अंतर्गत संस्कृत हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है, कौन कौन से पाठ आपको संस्कृत खंड के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भोजस्यो दौर्यम, और दूसरा है आत्माज्ञ एवं सर्वज्ञा, तीसरा पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्वम, चौथा पाठ है जातक कथा, पांचवा पाठ है सुभाषित रत्नानि और छठा पाठ है महामना मालवीयः और सातवां पाठ है यहाँ पर पंचशील सिद्धांतः। तो आपको इतना ही इस बार पढ़ना है, यानी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। साथ ही साथ मैंने यह भी बता दिया है कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप एकदम तैयार हो जाइए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए चैनल के साथ जुड़कर। जल्द से जल्द मैं आपको सामान्य हिंदी से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा। आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।